बंधुओं, पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था कि बिन पग चले सुने बिन काना। यह चौपाई का पहला प्रसंग जहाँ दंडक वन में सूर्पनखा का आगमन हुआ, उसकी नाक कान काटी गई और फिर खरदूषण का वध हुआ। अब आगे इसी चौपाई का दूसरा प्रसंग सुनिए। सूर्पनखा ने मन में सोचा कि अब तो खरदूषण की तो सारी सेना खत्म हो गई, अब उन्हें रावण के पास में जाना चाहिए। तो वह ऐसी रोती बिलखती हुई, नाक कान काटी हुई, और रावण के दरबार में पहुंची। रावण से बोली, बोले महाराज दशकंदर, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी सीता को वो अपने संग में लाए हैं। मैंने तेरा नाम लिया, वो कहती है कि जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते भी उसने दी गाली। जब मैंने तुझे बखान किया, झट उसने नाक कतर डाली। तो ये छिपा गई सूर्पनखा कि मैंने आपका नाम लिया। रावण से कहा कि मैंने तो तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारा नाम लिया तो उसने हमको एक दो तपसी थे, एक तपसी ने हमको गाली दी और फिर मेरी नाक कान काट दी। तो उसने कहा, उसने मन में विचार किया कि बोली बहन तुम खरदूषण के पास में नहीं गई। तो वो बोली कि खरदूषण की तो उन्होंने सारी सेना खत्म कर दी, खरदूषण को मार डाला। तो रावण का माथा ठनका, बोले ओ, बोले ब्रह्म का उदय हो चुका है, अब समझ गए हैं कि ब्रह्म का उदय हो चुका है। उसने कहा, खरदूषण मौसम बलवंता, मुक्त नहीं कुमारे बिन भगवंता। उसने कहा खरदूषण तो हमारे समान बलशाली है, उन्हें बगैर भगवान के अलावा कोई मान नहीं सकता है। तो रावण कहता है, होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। हमका भजन होता नहीं है, तामस शरीर है। तो मैं जाए बैर हट कर हूँ, प्रभु सन मर भव सागर तर हूँ। उसने कहा तो हम जाएंगे, अगर भगवान का जन्म हो चुका है तो हम जा कर के बैर करेंगे, वो बैर से ही इस भवसागर सागर को पार हो जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखो भगवान वहाँ, हम सिर्फ इसी संवाद से बोल रहे थे कि बिन पग चले सुने बिन काना, हम इसी संवाद पर बोल रहे हैं। तो वहाँ भगवान बगैर पैरों के चले हैं। अब रावण सीता जी को हर ले गया। हरने के बाद में सुग्रीव से मित्रता हुई। मित्रता के बाद में जब उन्होंने बाली को मारा तो बाली ने ही कहा, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। क्या गलती हुई हमारी आपसे? तो भगवान ने कहा कि तू घमंडी है। तेरी घर वाली जिस समय सुग्रीव और बाली की दोनों की जब लड़ाई हो रही थी, तो बाली ने सुग्रीव को बहुत बुरी तरह से मारा। भगवान ने कहा कि जाओ तुम उसे युद्ध करो, तो उसने उसको परास्त कर दिया। तो फिर वो भगवान के पास में गया, बोले देखो प्रभु, आपने हमसे कहा था कि जाओ तुम युद्ध करो, देखो हमारा भाई नहीं है, ये हमारा बैरी है, देखो उसने हमारी क्या दशा कर दी है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम एक ही रूप के थे, इसलिए हम नहीं समझ पाए कि तुम कौन सी हो, बाली कौन है सुग्रीव को। अब हम तुम्हारे गले में मोतियों की माला डाले देते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि तुम सुग्रीव हो। बोले जाओ अब हम तुम्हें तुम्हारी पीड़ा सब खत्म कर किए देते हैं। भगवान बोले और जाओ फिर से युद्ध लड़ने के लिए जाओ तुम उससे। भगवान ने जब फिर से सुग्रीव को युद्ध लड़ने के लिए भेजा तो उसकी घरवाली तारा ने उस बाली को समझा, बोले प्रभु हे प्राणनाथ नहीं जाओ तुम। बोले जब सुग्रीव एक बार हार चुका और दूसरी बार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है, आप नहीं जाओ। तो बाली ने उससे कहा, अरे
तुम बड़ी डरपोक हो। और बोले, बाली ने कहा कि भाई वो तो हमसे हमेशा परास्त रहता है। तो तारा ने कहा कि नहीं प्रभु महाराज, भगवान की कृपा है, भगवान ने ही उसको भेजा है, और भगवान तुम नहीं जाओ। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे मुझे क्यों मारेंगे, मुझे क्यों मारेंगे? बोले नहीं तुम नहीं जाओ। लेकिन वो नहीं माना। तो जिस समय बाली मरणासन अवस्था में पड़ा था, भगवान उसने जब उससे भगवान ने कहा कि तू घमंडी है और तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए तू मारा गया है। तो बोले महाराज हाँ ये तो हमारी गलती है। तो वहाँ भगवान ने बगैर कानन की सुनी। मेरे कहने का मतलब है कि भगवान बगैर हाथों से काम करते हैं, उन्होंने किए हैं, बगैर पैरों के चले हैं और बगैर कानों की सुने हैं। परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी कृपा कहीं भी हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि हम आपको सुना रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे। वे तो कण कण में व्याप्त हैं, उनकी तो लीला अपार है। तो मैं सिर्फ आज एक ही चौपाई पर बोलना चाह रहा था कि भगवान ने जो लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। तो जी भगवान के ही काम है, भगवान ही बगैर पैरन के चले हुए हैं, बिना भगवान ने बगैर कानों के सुना हुआ है और बिना हाथों के उन्होंने काम की है। ये भगवान ही कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज का ये दृष्टांत समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों का ये संवाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हो।